राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि अधिक मास का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि सरल भाषा में समझा सके। लेकिन यदि फिर भी किसी बात को लेकर आपके मन में कोई शंका रह जाए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अधिक मास का उद्यापन कब करना चाहिए। यदि आपने पूरे अधिक मास में स्नान, पूजा या व्रत किया है तो उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वहीं यदि आपने केवल 5 दिनों का स्नान किया है अर्थात एकादशी से अमावस्या तक नियम पूर्वक स्नान और पूजा की है, तब भी आप श्रद्धा अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपने व्रत या स्नान नहीं भी किया है तब भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन करने का उत्तम समय अष्टमी से अमावस्या तक माना जाता है। इन दिनों में आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी शुभ दिन इसे कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश इन दिनों में संभव न हो पाए तो आप इससे पहले किसी शुभ तिथि में भी इसे कर सकते हैं अथवा अधिक मास में समाप्त होने के बाद भी उचित समय देखकर यह उद्यापन किया जा सकता है। फिर भी प्रयास यही करना चाहिए कि इसे अधिक देर तक न टालें और समय रहते पूर्ण कर ले। यदि आपकी श्रद्धा हो तो जब जब अधिक मास आए आप हर बार उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए। चाहे आपने पूरा महीना स्नान किया हो, केवल कुछ दिनों तक नियम निभाए हो या स्नान ना किया हो, फिर भी उद्यापन करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि उद्यापन की विधि क्या है। इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 5 या 7 जोड़ी जिमाने का नियम माना गया है। यदि अधिक संभव ना हो तो कम से कम एक जोड़ी को अवश्य भोजन करवाए। इसके लिए उन्हें पहले निमंत्रण देना उचित रहता है। जिस दिन उद्यापन करे उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए और 5 दीपकों का दीपदान करे। यह दीपदान आप मंदिर, तुलसी जी, पीपल के वृक्ष, केले के पौधे, घर के मंदिर, मुख्य द्वार, गौशाला अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि चाहे तो घर में पूजन करें या मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपके निमित्त अधिक मास का उद्यापन करने का संकल्प लिया है। कृपया इसे बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण करवाइए। इसके बाद श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भोजन तैयार करें तथा जोड़ी को आदर सहित भोजन करवाए। भोजन कराने के बाद उन्हें तिलक लगाए और यथाशक्ति वस्त्र तथा दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। ब्राह्मणी को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान और दक्षिणा भेंट स्वरूप दी जा सकती है। वहीं ब्राह्मण को उनके उपयुक्त अनुसार वस्त्र तथा दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा हो तो माल, पूए, जलेबी, अनाज, रसोई का सामान या घर में उपयोगी होने वाली अन्य वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। जब भी आप अधिक मास का स्नान करें उसी प्रकार श्रद्धा और नियम से उद्यापन भी अवश्य करें। इसके अतिरिक्त अधिक मास के उद्यापन में 13 सुहागिन महिलाओं को वस्त्र दान देने की भी परंपरा बताई गई है, तभी उद्यापन पूर्ण माना जाता है। किंतु ऐसा हर बार करना आवश्यक नहीं होता। यदि आपने एक बार श्रद्धा से यह दान कर दिया तो भी इसे पूर्ण माना जाता है। इसके बाद इच्छा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। यह दान आप केवल सुहागिन महिलाओं को ही नहीं बल्कि ननद, जेठानी, भांजी या ब्राह्मणी की कन्या को भी दे सकते हैं, चाहे वह अविवाहित ही क्यों ना हो। इस प्रकार अधिक मास का उद्यापन पूर्ण किया जाता है। इसके अलावा अधिक मास में तेरुड़ी करने की भी परंपरा है। यह विशेष रूप से अधिक मास में किया जाता है क्योंकि अधिक मास वर्ष का 13वां महीना माना जाता है, इसीलिए इसे तेरुड़ी कहा जाता है। तेरुड़ी अधिक मास के किसी भी दिन की जा सकती है। इसे करने के लिए जितने आपके भाई हो उतने नारियल के गोले या गेले ले तथा प्रत्येक के साथ थोड़ी मिश्री रखें। साथ ही भाभीियों के लिए चुंदड़ी और चूड़ियाँ भी ले लें। इसके बाद अधिक मास में किसी शुभ दिन अपने पीहर जाएं, वहां जाकर भाई को तिलक करें और उन्हें गोला तथा मिश्री भेंट करें। भाभीियों को तिलक लगाकर चुंदड़ी ओढ़ाएं और चूड़ियां पहनाएं। इस प्रकार तेरुड़ी की रस्म निभाई जाती है। मान्यता है कि इससे भाइयों के जीवन के कष्ट और बोझ हल्के होते हैं। भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें कि हमारे भाइयों के जीवन में जो भी दुख या कठिनाइयाँ हो उन्हें दूर करे और उन्हें सदैव स्वस्थ और सुखी और प्रसन्न रखे। इस प्रकार तेरुड़ी का यह शुभ कार्य किया जाता है जिसे जीवन में एक बार भी किया जा सकता है और इच्छा हो तो कई बार भी किया जा सकता है।
अधिक मास का उद्यापन और तेरुड़ी आप चाहे तो एक ही वर्ष में कर सकते हैं या अलग अलग समय पर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिक मास स्नान का उद्यापन और भाई भाभी के लिए तेरुड़ी की परंपरा निभाई जाती है। पुरुषोत्तम भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।